हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 का 9वां क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, बिंदु ए और बी, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। इनके निर्देशांक क्या दे रखे हैं? ए के तो -2 और 2, बी के निर्देशांक क्या है? 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, इस रेखाखंड को क्या 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको हम क्या करेंगे? 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। कितने भाग होंगे इसके? 1, 2, 3 और 4। 4 बराबर भाग हो गए। 4 ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु। ठीक है, ए और बी रेखाखंड हमें दिया है। इन बिंदुओं को लिख देते हैं हम सी, डी और ई। क्लियर? नाम दे दिया हमने सी, डी और ई। अब हम क्या लिखेंगे कि सी, डी और ई अभ्यस्त क्या है? ये बिंदु है, अभिष्ट बिंदु है जो रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ये तीनों बिंदु क्या करते हैं? इस रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अतः तो क्या होगा? ए सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई बी। ये चारों टुकड़े क्या हो गए? बराबर हो गए। अब हमें क्या करना है? इन तीनों दो के निर्देशांक तो हमें दे रखे हैं, बी और सी, डी व ई के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? आप इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से सोल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 2 तरीकों से। एक तो इसमें विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला लगाकर आप इसको सोल्व कर सकते हो, विभाजन वाला, और दूसरा आप इसको मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज कर सकते हो आप। तो कैसे कर सकते हो? सी बिंदु है, कितने अनुपात में विभाजित कराइए? पहले हम सी के निर्देशांक करेंगे। तो सी से इधर कितना टुकड़ा है इस रेखाखंड का? 1, तो ये तो 1 हो गया। और सी के इधर कितने टुकड़े हैं? 1, 2 और 3, तो ये 3 हो गया। तो सी का तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3, यदि हम सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब डी के निर्देशांक ज्ञात करें तो डी के इधर कितने टुकड़े हैं? 2 लेफ्ट साइड की तरफ और राइट साइड की तरफ भी 2 टुकड़े हैं, तो 2:2 हो जाएगा। अब ई के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ई के लेफ्ट साइड में तो 3 टुकड़े हैं और राइट साइड में क्या है? 1 टुकड़ा है। तो तीनों के अलग अलग निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं विभाजन सूत्र वाला लगाकर। ये 1:3 हो जाएगा, ये 2:2 हो जाएगा, ये 3:1 हो जाएगा। इस प्रकार ये विभाजन सूत्र लगाकर भी हम सोल्व कर सकते हैं और मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाकर भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, क्योंकि मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला आप लोगों को आसान भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या है? ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं हमें, और किसी के भी निर्देशांक हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? ए और बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, तो डी इन दोनों का क्या है? मध्य बिंदु है। ई मध्य नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों क्या है? चारों टुकड़े बराबर है, समान है। तो डी क्या है? इनका मध्य बिंदु है ए और बी का। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि डी ए व बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर?
मध्य बिंदु बराबर, तो मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, ठीक है। अब d निकाल रहे हैं हम, x1 x2 कौन कौन किसके निर्देशांक लेंगे हम, a बिंदु और b के। ये x1 और y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया। अब मान रखेंगे, ठीक है। d के निर्देशांक निकाल रहे हैं हम यहां पर, d के निर्देशांक बराबर x1 तो -2 प्लस में x2 कितना है 2 बट्टे 2, फिर y1 कितना है 2 और y2 कितना है 8, तो 2 प्लस 8 बट्टे 2। अब -2 और +2 तो कैंसिल हो गए, बचा क्या है यहाँ पर 0 बट्टे 2 और 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 बट्टे 2। अब 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। तो ये किसके निर्देशांक हो गए, d के निर्देशांक, ठीक है। तो अब आप लोग लिख सकते हो, होता है d बिंदु के निर्देशांक, d बिंदु के निर्देशांक 0 व 5 है, 0 और 5 है d बिंदु के। अब d के निर्देशांक हमने क्या निकाल लिए, 0 और 5। अब हमने d के निर्देशांक निकाल लिए, तो a और d का मध्य बिंदु क्या है, c है, तो c के निर्देशांक भी निकाल सकते हैं हम। तो कैसे निकालेंगे, c ad का, c क्या है यहाँ पर, ad का मध्य बिंदु है, ad का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो c के निर्देशांक, c के निर्देशांक बराबर, फॉर्मूला तो हमने पहले x1 प्लस ये लगा रखा, हमने फॉर्मूला तो लगा रखा है पहले से, बार बार नहीं लगाएंगे। c के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, तो x1 प्लस x2, अब हम क्या लेंगे, a और d के निर्देशांक लेंगे, न कि b के हम नहीं लेने, अब हमें लेने a और d के निर्देशांक, क्योंकि इन दोनों के बीच का हम c बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो c के निर्देशांक x1 प्लस x2 -2 प्लस 0 बट्टे 2, और फिर x2 और y1 और y2, ठीक है। तो y1 2 प्लस y2 कितना है 5 बट्टे 2। अब -2 प्लस 0, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 बट्टे 2 हो गया, ये 5 और 2 कितने हो गए 7, तो ये हो गया 7 बट्टे 2। अब इसके निर्देशांक क्या हो गए, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का कितना बच गया 1, तो -1 और 7 बट्टे 2। ये किसके निर्देशांक आ गए, c के निर्देशांक, ठीक है। अब आप लिख सकते हो, होता है c बिंदु के निर्देशांक क्या है, -1 और 7 बट्टे 2 है। अब c की जगह लिख देना, c के निर्देशांक कितने निकाले हमने, -1 और 7 बट्टे 2। अब हमने c के निर्देशांक भी निकाली, d के भी निकाली, अब हमें किसके निकालने हैं, e के। तो e के निर्देशांक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, e किसका मध्य बिंदु है, d व b का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो d व b के निर्देशांकों को x1 और x2 मान लेंगे, और हम e बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। चलिए तो करते हैं अब हम e बिंदु के निर्देशांक। अब क्या लिखेंगे, e क्या है यहाँ पर, e d व b का मध्य बिंदु है, ठीक है। e d व b का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगेगा, e के निर्देशांक निकालने हैं हमें, x1 प्लस x2, x1 क्या है 0 प्लस 2 बट्टे 2, और y1 क्या है 5 और y2 है 8, तो 5 प्लस 8 बट्टे 2।
अब ये कितने हो गए, 0 में 2 जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो हो गया 2/2। और ये कितने हो गए, 8 और 5 कितने होते हैं, 13/2। अब 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा यहाँ पर 1। अब हम लिखेंगे अतः बिंदु ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक क्या है, 1 और 13/2 है। ठीक है, अब लिख देते हैं ई के निर्देशांक कितने हैं, 1 और 13/2। हमें क्या निकालना था कि भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें सी डी व ई के निर्देशांक ज्ञात करने थे, वो हमने कर दिए। तो ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।